संगम नगरी प्रयागराज में नैतिक विकास शोध संस्थान के जो यहाँ पे ट्रस्टी हैं उनकी तरफ से एक भव्य आयोजन हो रहा है। पार्थिव जो शिवलिंग है संगम की रेती पर जो लोग जो श्रद्धालु आते हैं, और सावन का ये महीना है, सावन के इस महीने में हर लोग चारों तरफ जो है बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है और जलाभिषेक के साथ लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो शोध संस्थान है यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है और 4 से 8 के बीच में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा होते हैं और पार्थिव शिवलिंग बना करके इसका विसर्जन भी होता है, यज्ञ हो रहा है, आरती होती है, भजन कीर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं संगम की रेती पर जो आस्था का जो जनसैलाब उमड़ता है कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ में, तो ऐसे में ये सावन का जो महीना है और इस तरह का जो ये आयोजन हो रहा है वो श्रद्धालुओं के लिए किसी नायाब तोहफे से कम नहीं है। तो प्रयागराज वासियों से एक अपील है कि आएँ और वो भी इस यज्ञ में शामिल हो और पार्थिव जो शिवलिंग है उसको बनाएं और जो पुण्य है बिना डुबकी लगाए पुण्य कमाने का एक लाभ उठाएं। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी रहा। सावन के पवित्र माह में गंगा तट पर शिवलिंग निर्माण से पूरी होती है मनोकामनाएं। ये कहना है ज्योतिषाचार्य जितेंद्र तिवारी सांडिल महाराज का। प्रयागराज संगम में विश्व जन कल्याण एवं सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयागराज के तत्वाधान में अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ प्रयागराज के गौरवमयी संतों के आशीर्वाद एवं सानिध्य में लगातार जारी है। श्री कृपा सिंधु हनुमान काले हनुमान मंदिर त्रिवेणी बांध पर भक्तों ने 31,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं अभिषेक किया। मुख्य अतिथि के रूप में रावण संहिता के ममर्ग विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य जितेंद्र तिवारी सांडिल्य महाराज मौजूद रहे। मुख्य यजमान के रूप में प्रतीक्षा पांडे ने भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक करते हुए सर्व मनोकामना पूर्ति एवं विश्व जन कल्याण की कामना की। यज्ञ स्थल पर शिव पुराण की कथा का अमृतपान कराते हुए ज्योतिषाचार्य श्री जितेंद्र तिवारी सांडिल्य महाराज ने कहा कि सावन का ये माह भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में जो भी भक्त अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक करते हैं उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यज्ञ संयोजक पंडित श्याम सूरत पांडे ने कहा कि यह अनुष्ठान प्रयाग की धरती पर जो कि देवभूमि और यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है विगत 12 वर्षों से लगातार बिना किसी रुकावट के जारी है। जो भी भक्तगण अपनी मनोकामना को लेकर इस यज्ञ में भागीदारी करते हैं उन्हें भगवान शिव की सीधी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। श्री पांडे ने भक्तों से इस महाअनुष्ठान में उपस्थित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने की लोगों से अपील की है। देखिए, ये नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट है जो विगत लगभग 12 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। संगम के क्षेत्र में यही एक संस्थान है जो पार्थिव शिवलिंग का पूरे श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के असंख्य शिवलिंग का संख्या निर्धारित नहीं है। जो शिवलिंग की बड़ी महिमा है, कोई एक बार भी भूल से मट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग बना के और गंगा जल चढ़ा दें तो 1000 गुना पुण्यदायी है। और यहाँ तो निरंतर हो रहा है। प्रयाग की पावन धरती पर स्वयं प्रयागराज तीर्थ जो कहा जाता है, तो इसका बड़ा महत्व है। और साथ में रुद्राभिषेक भी रोज़ अनवरत चल रहा है। तो 1 मास तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो करके और 1 मास तक निरंतर रुद्राभिषेक होगा और अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी और ब्राह्मण भोज होगा। जी, संगम घाट में इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। जी, देखिए, प्रयागराज तीर्थ कहा गया है, तो तीर्थ क्षेत्र में जो भी कोई पुण्य कार्य करेंगे 1000 गुना पुण्यदायी होता है। हमने बताया ना, एक बार भूल से कोई पार्थिव शिवलिंग बना के अगर अभिषेक कर दे या वैसे जल चढ़ा दे तो उसका 1000 गुना पुण्य है। तो ये तो लाखों ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, तो इसका पुण्य बहुत ही है। और चूँकि प्रयागराज तीर्थ में हो रहा है तो इसका लाभ और होगा।
सावन में भक्तों को क्या संदेश देंगे? सावन में भक्तों को क्या संदेश देंगे, श्रद्धालुओं को आने वाले? श्रावण मास में एक सरल पूजा है भोलेनाथ की। जैसे बहुत से लोग गरीब हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग में यहाँ आएँ और शिवलिंग बनाएं 1, 7, 11, 21 जो भी संभव हो और विधिवत पूजन कर दें। उनको पूरे श्रावण मास का लाभ मिल जाएगा। भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद, श्रावण मास चूँकि भोलेनाथ का प्रिय मास कहा जाता है, तो ये विशेष लाभ होगा। ये शिवलिंग बालू का है या किसी मतलब मिट्टी का? नहीं, ये मिट्टी का है। ये मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग, हाँ संगम की मिट्टी का। हाँ, संगम की मिट्टी का। कितने बने शिवलिंग छोटे-छोटे? इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, ये आयोजक जी बताएंगे, लेकिन ये है कि असंख्य शिवलिंग जो भी भक्त आते हैं यहाँ बनाते हैं। और आप देख रहे हैं अभी रुद्राभिषेक हुआ, शाम को रोज विसर्जन। सांडिल्य जितेंद्र महाराज। ये कार्यक्रम चलेगा। नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के तत्वावधान में और संगम नगरी के तमाम विद्वज्जन और संतों के आशीर्वाद से यह संगम के तट पर काले हनुमान जी मंदिर के सामने उनके सानिध्य में हम लोग अनंत पार्थिव शिवलिंग, इसकी कोई गणना नहीं है, जो भी महिला पुरुष भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं और अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होता है। पंडित पवन जी आचार्य जो हमारे हैं इस संस्था के, उनके द्वारा अभिषेक कराया जाता है, आरती होती है। प्रतिदिन यहाँ पर प्रयाग के संत विद्वत संतजन उपस्थित होते हैं, तमाम भक्तगण उपस्थित होते हैं। हम लोग इसको विश्व जन कल्याण की कामना को लेकर के, माँ गंगा के निर्मलीकरण को लेकर के और तमाम जो हमारे राष्ट्र पर आपदा है उसके समापन को लेकर के इस यज्ञ को 2012 से अनवरत संगम के तट पे माँ गंगा की गोद में हम लोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ अहद की कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। इसी कामना को लेकर के हम लोग उनकी ये पूजन अर्चन और ये अनुष्ठान कर रहे हैं। मेरा नाम श्याम सूरत पांडे है, मैं यज्ञ संयोजक हूँ और इस संस्था का नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। आपकी वेशभूषा तो अलग ही नजर आ रही है और यहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है, पार्थिव शिवलिंग बनाया जा रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं श्रद्धालुओं को? प्रयाग की पावन भूमि में 2 साल से कोरोना की वजह से कांवरियों का प्रयाग आगमन बंद हो चुका था। इसके लिए मैं पूरे 1 जुलाई से जो यहाँ पर पॉलीथीन का प्रतिबंधित हो गया है, उसके लिए जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, गंगा को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए मैं पॉलीथीन के परिधान को पहनकर लोगों को जागरूक कर रहा हूं। और इस बांध पर जो पार्थिव शिवलिंग का आज आपने अभिषेक देख रहे हैं, ये विगत 12 वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसमें यहाँ की माताएं बहनें आ जाके अपना शिवलिंग बनाती हैं जो गंगा जी की मिट्टी द्वारा है और उसका पूजन अर्चन के आरती के उपरांत उसको गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। और कांवरियों का जो ठेला है कल से इस राह पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रयाग की पावन भूमि जो गंगा जमुना सरस्वती है, जो दशाश्वमेध घाट है, यहीं से बाहर से जितने भी चाहे वो काशी से हों कांवरिया जो आते हैं वो प्रयाग की पावन भूमि में दशाश्वमेध घाट पर आते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद यहाँ का जल लेके वो सीधे काशी विश्वनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है तीर्थराज प्रयागराज की महिमा, जहाँ पर लाखों की संख्या में रोज़ प्रयाग की पावन भूमि में कांवरियों का आवागमन शुरू हो चुका है। और ख़ास बात, इस बार का जो कांवरियों का ठेला है या रेला है, जिसमें जो पोशाक लोग पहने हुए हैं, जिसमें कुर्ता है, बनियाइन है, सिर्फ भोलेनाथ, बम बोले और योगी मोदी, मोदी योगी, उन परिधानों में सिर्फ मोदी योगी दिखाई पड़ रहे हैं। और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग आके यहाँ डुबकी लगाने के बाद फिर नई बनियान पहनकर मोदी योगी की काशी विश्वनाथ की ओर रवाना हो रहे हैं। यही ये प्रयाग की महिमा है, क्योंकि 2 साल से लोग इतना परेशान हो गए थे कोरोना के कारण, आज उनको प्रतिफल मिल रहा है। और जो भी मनोकामना लेके प्रयाग की पावन भूमि में आ रहा है, उनको उसका फल मिल रहा है। जैसे कि आज आप यहाँ शिवलिंग जो बन रही है, इससे यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, एक से एक रोज़ रुद्राभिषेक होता है, जिसके नए नए लोग आके यहाँ पर रुद्राभिषेक के लिए समय मांगते हैं कि हमारा रुद्राभिषेक होगा, आज हमारा होगा। इसके वो अपनी जितनी भी मनोकामना हैं, कष्टों को दूर करते हैं
अपूर्ण करते हैं। यही है प्रयागराज की महिमा। हम चाहेंगे कि एक बार लोग जोरदार जयकार हर हर महादेव। प्रबंधक जी कितना धन्यवाद देंगे? प्रबंधक जी तो 12 वर्ष से करते चले आ रहे हैं, उनको धन्यवाद क्या है, वो प्रयाग की पावन भूमि के जितने भी नागरिकगण हैं वो पात्र हैं। और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि लोग आवें 11, 21, 51 जो भी पार्थो शिवलिंग बना के आज जो भारतीय संस्कृति में जो आज के पीढ़ी में जो इसकी ध्यान बहुत कम जा रहा है, उनमें नए नए संस्कार इसी के माध्यम से उनके परिवार के लोग आके यहाँ शिवलिंग बना के अपने परिवार के अपने बच्चों को नए संस्कार रूप दें कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसको हम हमेशा ऊंचा रखेंगे। बोल दे हर हर महादेव। राजेंद्र कुमार तिवारी, दुकान जी। यज्ञ पूरे माह पर्यंत अनवरत जारी रहेगा। अभिषेक आरती में मुख्य रूप से संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शाम सूरत पांडे, महासचिव अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे, राजेंद्र तिवारी दुकान जी, अधिवक्ता दुर्गेश दुबे, भाजपा नेता रामजी मिश्रा, राजनाथ तिवारी, श्रीमती सत्या पांडे, आशा पांडे, विजय तिवारी, मनीषा तिवारी, नीलम निषाद, योगीराज देवराहा, जंगल बाबा, पंडित लालजी मिश्रा, राम लखन दास जी, स्वामी मक्खन दास, स्वामी बैकुंठाचार्य महाराज, मधुबाला पांडे, श्रवण दुबे सहित सैकड़ों भक्त श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।